हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से आज मेरे नेक्स्ट एपिसोड चैनल के अमृत कथा कहानियाँ। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है जय और विजय की। ये शोले वाले जय वीरू नहीं है, तो आप कंफ्यूज मत होना। सो ये जय विजय कौन है? ये जय विजय हैं श्री विष्णु जी के द्वारपाल। ये वैकुंठ धाम में श्री विष्णु जी के द्वार की रक्षा करते थे, और कौन अंदर जा सकता है और कौन अंदर नहीं जा सकता ये इनकी जिम्मेदारी थी। सो एक दिन होता ऐसा है कि विष्णु जी बहुत थके होते हैं और वो बोलते हैं जय विजय को कि मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगा, आप किसी को भी अंदर वैकुंठ में आने ना दें। जय विजय प्रणाम करते हैं विष्णु जी को और बोलते हैं ठीक है, जो आज्ञा प्रभु, और अपना पहरेदारी में लग जाते हैं। इसी बीच क्या होता है, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, जिनको हम सनकादिक ऋषि बोलते हैं, चार ऋषि छोटे छोटे बच्चे, वो आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें श्री विष्णु जी की दर्शन करने हैं। इधर जय और विजय उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि भगवान, आज विष्णु जी का आदेश है कि उनसे कोई भी मिलने ना आए, उनको कोई भी परेशान ना करें, और इसलिए हम आपको अंदर जाने नहीं दे सकते। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक ऋषि फिर उनसे आग्रह करते हैं कि हमें बहुत ज़रूरी काम है विष्णु जी से, हमें उनके दर्शन करने दीजिए। इस बार जय और विजय अड़ जाते हैं, बोलते हैं जब आपको बोल दिया है एक बार और विष्णु जी की आज्ञा है, आज वो किसी से नहीं मिलना चाहते, तो आप क्यों हमको जोर डाल रहे हैं उनसे मिलने के लिए? हम आपको अंदर जाने नहीं दे सकते। इस बात पे सनकादिक ऋषि को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जय और विजय को श्राप दे देते हैं। बोलते, जिस अहंकार से तुमने हमें रोका है हमारे प्रभु के दर्शन करने के लिए, जाओ, तुम भी अपने प्रभु से अलग हो जाओगे दोनों करके। जैसे ही श्राप मिलता है वैसे ही जय विजय सनकादिक ऋषियों के पैरों पर गिर जाते हैं और खूब गिड़गिड़ाते हैं, खूब रोते हैं, बोलते हैं कि ये क्या कर दिया प्रभु, आपने हमें हमारे प्रभु से अलग कर दिया, आप ऐसा अनर्थ मत करिए। उनका रोना गिड़गिड़ाना सुन के विष्णु जी बाहर आते हैं, पूछते हैं क्या हो गया, तो वो बताते हैं कि क्या यहाँ पे सब चीज़ हुआ और किस तरीके से उन्हें प्रभु के वियोग का श्राप मिल गया। अब विष्णु जी बोलते हैं श्राप तो मिल गया, वो सनकादिक ऋषि से आग्रह करते कि श्राप को कम कर दें या कुछ तो उपाय बताएं। तो सनकादिक ऋषि बोलते हैं कि हमने श्राप तो दे दिया, श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ, एक चीज़ किया जा सकता है, तुम खुद चयन कर लो जय विजय, या तो तुम 3 जन्मों तक प्रभु के शत्रु बन के रहोगे, या फिर 7 जन्मों तक उनके परम भक्त बन के रहोगे। इस तरीके से इतने जन्म के बाद ही तुम्हें वापस यहाँ वैकुंठ में प्रभु मिलेंगे। तो जय विजय गिड़गिड़ाते हैं, बोलते हैं ये कैसा आपने शर्त रख दिया, हम प्रभु के शत्रु कैसे हो सकते हैं? प्रभु तो हमारे आराध्य हैं, और हम 7 जन्म तक भी प्रभु से दूर कैसे रह सकते हैं? ये तो बहुत बहुत समय है। तो विष्णु जी बोलते हैं, अब सनकादिक ऋषि ने तो यही उपाय बताया है, तो अब तुमको चयन तो करना पड़ेगा, या तो 3 जन्मों तक मेरे शत्रु बन के रहो, या तो 7 जन्मों तक मेरे परम भक्त बन के रहो। तो जय विजय थोड़ी देर सोचते हैं और बोलते हैं कि हम ना प्रभु 3 जन्मों तक आपके शत्रु बन के रहेंगे। अब भगवान विष्णु जो है वो चौंक जाते हैं, बोलते हैं मेरे परम भक्त, इनको 7 जन्म तक मेरे परम भक्त होने के बजाय 3 जन्म तक मेरे परम शत्रु होने स्वीकार रहा है, ऐसा क्यों? तो जय विजय बोलते हैं, प्रभु आप जानते हैं हम 7 जन्म तक आपका इंतज़ार नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब हम आपके शत्रु बन के 3 जन्म लेंगे तो कैसा होता है कि एक शत्रु अपने शत्रु का नाम दिन भर जपते रहता है। एक भक्त भले अपने भगवान को कुछ क्षण के लिए भूल जाए, लेकिन एक शत्रु अपने शत्रु को कभी नहीं भूलता। इस तरीके से हम वो 3 जन्म में भी आपका ही नाम लेते रहेंगे। बस आप हमें 3 जन्म तक अपना परम शत्रु बना के नीचे ज़मीन पे भेज दीजिए, धरती लोक पे भेज दीजिए। लेकिन हमारी भी एक आपसे गुजारिश है। बोलते हैं, तो बोले क्या, हमें आपसे कुछ चाहिए? तो बोलते क्या? बोलते आपको वादा करना होगा कि ये 3 जन्मों में हमारा अंत आप ही करेंगे करके। तो विष्णु जी बोलते तथास्तु।
तुम जब ये 3 जन्म लोगे, ये 3 जन्मों में तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों होगी, और हर जन्म में अपनी मृत्यु के समय तुम्हें इस श्राप का वापस से ज्ञान हो जाएगा अपने आखिरी क्षणों में, और तुम हंसते हंसते मेरी भक्ति करते हुए अपने प्राण त्यागोगे। तो अब ये 3 जन्म कौन से हुए? अब देखो, सोचो, एक छोटी सी गलती के लिए जय और विजय को पूरे 3 युग इंतजार करना रहा। कैसे? ये 3 जन्म उन्होंने 3 अलग अलग युग में लिए हैं। सबसे पहले सतयुग में, सतयुग में जय और विजय ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन के जन्म लिया। हिरण्याक्ष को भगवान ने वाराह अवतार लेके उनके प्राण लिए, और हिरण्यकश्यप को नरसिंह अवतार लेके। फिर अपना सतयुग के बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग में यही जय विजय कुंभकर्ण और रावण बन के जन्म लिए, जिसको फिर से भगवान राम ने अपने ही हाथों दोनों का वध किया, कुंभकर्ण और रावण को, जब सीता जी को वो लंका जाते हैं छुड़ाने के लिए। और जो द्वापर युग है, द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इनका फिर से वध किया, और ये कौन बने थे? ये बने थे शिशुपाल और दंतवक्र। तो तीनों ही जन्म में इनको जो मुक्ति जो मिलती है वो अपने प्रभु के हाथों ही मिलती है। तो इस तरीके से कैसे काल का चक्र चलता है कि वापस ये 3 जन्म में उनके परम शत्रु होने के बाद कैसे इनको वैकुंठ धाम वापस मिलता है, और वापस से ये 3 जन्मों के बाद फिर से अपने उसी पहरेदारी में लग जाते हैं और विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए आगे रहते हैं। तो दोस्तों सुनो, कैसे एक छोटी सी गलती से जय विजय जैसे परम भक्त को 3 युगों का वियोग सहना पड़ सकता है अपने भगवान का। तो आप लोग भी कभी कुछ ऐसी गलती हो जाए तो सोचिए, इनसे परम भक्त से जब इतनी गलतियां हो सकती है और इतना बड़ा अगर उनको दंड सहना पड़ सकता है, तो आप और हम है क्या। बस यही थी आज की एक छोटी सी कहानी। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हों तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। बाकी नेक्स्ट कहानी के लिए फिर से, तब तक बाय।